अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, अपने वालिदैन की आँखों की ठंडक बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारी सूरतुल बकरा की आयत नंबर है 79। आइए पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह तफसीर होगी। लफ्ज़ी तर्जुमा। फ़वैलुन पस हलाकत है। फ़ा मैंने पस, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, शुरू में ली के मानी है लिए, यक्तुबूना वो लिखते हैं, शुरू में या जो आता है उसकी वजह से इसका तर्जुमा होगा वो, और आखिर में जो वा और नून है इसके मानी है कि वो बहुत सारे लोग हैं, यानी जमा है, वाहिद नहीं है। वाहिद एक को कहते हैं, जमा दो से ज़्यादा को। अल किताबा किताब, बी ऐदीहिम अपने हाथों के साथ, बी मैंने साथ, सुम्मा फिर, यक़ूलूना वो कहते हैं, हाज़ा ये, मिन इंदिल्लाहि अल्लाह के पास से है, लितश्तारू ताकि वो ले लें, बिही इसके ज़रिए, समनन कीमत, कलीलन थोड़ी, फ़वैलुन बस हलाकत है, लहुम उनके लिए, मिम्मा इसमें से जो, कतबत लिखा, ऐदीहिम उनके हाथों ने, वा और, वैलुन हलाकत है, लहुम उनके लिए, मिम्मा इसमें से जो, यक्सिबून वो कमाते हैं। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअैदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। तर्जुमा है, उन लोगों के लिए हलाकत है जो अपने हाथों की लिखी हुई किताब को अल्लाह की तरफ से मंसूब करते हैं, यानी कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से है, और इस तरह दुनिया कमाते हैं उनके हाथों की लिखाई को, और उनकी कमाई को हलाकत है। सबसे पहले कहा जा रहा है फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअैदीहिम, बस उन लोगों के लिए हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है जो किताब को अपने हाथों से लिखते हैं। इस किताब को अपने हाथों से लिखने का मतलब ये है कि उलमा यहूद और जो नसारा थे वो अपने हाथों से कुछ लिख कर कहते थे ये किताब का हिस्सा है, और कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो अहकामात हैं उन्हें छुपा लिया करते थे, और कभी ऐसा भी करते थे कि अल्लाह के कलाम को बदल दिया करते थे और खुद से कुछ डाल दिया करते थे। तो कहा जा रहा है क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से कलाम है और किसी बंदे को अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया कि उसे बदले, और ये अपनी मर्जी और ख्वाहिशात के मुताबिक तौरात को और अंजील को बदल दिया करते थे। सुम्मा यक़ूलूना हादा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समना क़लीला। सुम्मा यक़ूलूना हादा मिन इंदिल्लाह, फिर वो कहते थे कि ये तो अल्लाह की तरफ से है, यानी खुद लिखते थे, कहते थे अल्लाह का कलाम है, या तहरीफ करते थे, यानी उसको कुछ को छुपा देते थे, हज़फ कर देते थे, और जो मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते थे कहते थे अल्लाह की तरफ से है। और वो ऐसा क्यों करते थे, आगे बताया जा रहा है, लियश्तरू बिही समना क़लीला, ताकि इसकी कीमत से थोड़ा सा फ़ायदा हासिल कर ले, यानी अमीर लोगों और बड़े ओहदेदारों को उनकी पसंद के जो भी फतवे होते हैं वो दिया करते थे, झूठ घड़ा करते थे अल्लाह पे।
ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ بدلے میں دنیاوی جو فائدے ہیں، مال و متاع ہے، وہ ان کو یا کوئی رتبہ ہو گیا، عہدہ ہو گیا، وہ ان کو حاصل ہو جائے۔ یہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور پھر کہتے یہ تھے جی اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، کہا جا رہا ہے پس ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کی اس کمائی کے لیے۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس ہلاکت کو، اس جہنم کے عذاب تک کیوں پہنچے، کس طرح پہنچے۔ کہا جا رہا ہے وہ اس لیے پہنچے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل کر اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن کی ہلاکت ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ کمائی کی جگہ ہے نا، کہ یہاں پہ ایمان لا کر مسنون عمل کرو، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرو، یہ ہوگی اچھی کمائی۔ اور اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا، کفر کرے گا، شرک کرے گا اور بہت سارے گناہ بھی کرے گا، تو اس کی ہاتھوں کی کمائی جو ہے وہ پھر اس کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ دیکھیں ویلن جہنم کی ایک وادی کو بھی کہا جاتا ہے۔ آج کل ہم بھی خود قرآن کو ترجمہ تفسیر سے نہیں پڑھتے، لہٰذا جو بھی کہتا ہے یہ قرآن میں ہے تو ہم سمجھتے ہیں ضرور قرآن میں ہوگا، کیونکہ ہم میں تو قرآن کا علم ہی نہیں ہوتا نا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم فوراً مان لیتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں کتنا علم ہے دین کا۔ بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے ہم اس بات کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح علم، صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔